गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यूनिट 7 रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन और ह्यूमन का मतलब होता है मानव। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि मानव में जनन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। सभी जीवों में रिप्रोडक्शन को इस प्रकार हम डिफाइन करते हैं कि सभी जीवों में अपने ही जैसे नए जीव या संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनन। इंग्लिश में हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वह सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने का मतलब कि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट की आवश्यकता होती है। तो वो कौन कौन सा गैमेट है? वो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है। इसका मतलब है कि ह्यूमन में दो पार्टनर की आवश्यकता होती है, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट को ईग या ओवा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मेल के बारे में समझेंगे, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वह पेल्विक रीजन में प्रेजेंट रहता है। यह पेल्विक रीजन कहाँ रहता है? पेल्विक रीजन एब्डोमिनल के जस्ट नीचे और दोनों थाई के बीच में प्रेजेंट रहता है। कौन? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस में आई भी लिखाता है, ई भी लिखाता है, तो इस बात को कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। दूसरा एसेसरी डक्ट, तीसरा ग्लैंड्स, और चौथा एक्सटर्नल जेनाटेलिया। एक्सटर्नल जेनाटेलिया में पेनिस आ जाएगा और स्क्रोटम। ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टेस्टिस के बारे में समझते हैं। टेस्टिस जो होता है वह पेयर में रहता है। क्या रहता है? टेस्टिस जो होता है पेयर में प्रेजेंट रहता है और यह बॉडी के बाहर एक पोच लाइक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वह बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो रहता है। किसके कंपेयर से? बॉडी टेम्परेचर से। अगर ये बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो स्क्रोटम का टेम्परेचर 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो टेस्टिस है उसको टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो टेस्टिस होता है वह बॉडी के अंदर न रह के बॉडी के बाहर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है। टेस्टिस जो होता है वह अडल्ट में, जो टेस्टिस जो होता है वह ओवल शेप का होता है। किस तरह होता है? ओवल शेप का, जिसकी जो लेंथ है, इसका जो लेंथ देखा जाए तो 4 से 5 सेंटीमीटर होगा और इसकी जो चौड़ाई है इसको देखा जाए तो 2 से 3 सेंटीमीटर। उसके बाद जो टेस्टिस है उसके
बाहर तरफ एक थिक लेयर होता है व्हाइट कलर, व्हाइटिश एक थिक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टूनिका वेजिनालिस। उसके जस्ट एक अंदर लेयर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं टूनिका एल्बुजिनिया, और फिर एक और लेयर रहता है अंदर की तरफ जिसको हम लोग बोलते हैं टूनिका वेजिनालिस। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। ये सपोज टेस्टिस है, बहुत सारे कंपार्टमेंट वर्टिकली प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। इस कंपार्टमेंट को देखिए, छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। इस लोब्यूल में सेमिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहते हैं, सेमिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहते हैं। सेमिफेरस ट्यूब्यूल की जो संख्या है वह 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। मीन्स एक लोब्यूल में एक सेमिफेरस ट्यूब्यूल मतलब सिंगल सेमिफेरस ट्यूब्यूल ही रह सकता है, 2 भी रह सकता है और 3 भी रह सकता है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ में आ रही है। सेमिफेरस ट्यूब्यूल में 2 सेल पाए जाते हैं। वो कौन कौन सा सेल है? जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल। सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक थिन इपिथेलियम का लेयर रहता है। जैसे सपोज के सेमिफेरस ट्यूब्यूल है तो इसके अंदर एक थिन इपिथेलियम का लेयर रहता है। इपिथेलियम का एक लेयर रहता है जिसमें जो सेल होते हैं वह कुछ सेल जो होते हैं, मैक्सिमम सेल जो होते हैं वह क्यूबॉइडल शेप में होते हैं और कुछ सेल जो होते हैं वह लंबे होते हैं। तो क्यूबॉइडल सेल जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म सेल। और जो लंबे वाला सेल होते हैं, टॉल होते हैं, उसको बोलते हैं सर्टोली सेल। ठीक है, अब हम लोग सेमिफेरस ट्यूब्यूल का कट व्यू देखते हैं। देखिए ये जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल है इसका हम लोग कट व्यू यहां पर हम लोग देखते हैं। सेमिफेरस ट्यूब्यूल में जो जर्मिनल एपिथेलियम था, जो अभी बताएं कि सिंगल थिन लेयर होता है, तो जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है वह डिफरेंशिएट करता है और डिफरेंशिएट करता हुआ स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करता है। स्पर्मेटोसाइट को हम लोग सिंगुलर में स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। यह जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वह डिप्लॉयड स्टेज में होता है। ठीक है, इसके बाद स्पर्मेटोगोनिया अपने आप को डेवलप करता है। ठीक है, और साइज अपने डेवलप करने से साइज बड़ा हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी डिप्लॉयड स्टेज में होता है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटो के बाद रिडक्शन डिवीजन होता है। क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन, जिसको हम लोग म्योसिस भी बोलते हैं। म्योसिस जैसे होता है, यह डिप्लॉयड जो होता है वह हैप्लॉयड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद फिर स्पर्मेटिड बनता है और फिर स्पर्मेटिड के बाद फिर स्पर्म बनता है। जो स्पर्म बनता है उसको नरिशमेंट कौन देता है? पोषण कौन देता है? सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल का काम क्या है कि जो स्पर्म बन रहा होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल है इसके बाहरी ओर 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। पहला एक ब्लड कैपिलरी और दूसरा लेडिंग सेल। क्या बोलते हैं? लेडिंग सेल। दूसरा नाम इसका इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। यह जो सेल है वह मेल सेक्स हार्मोन क्या बनाता है? मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं। एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन।
ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे और दूसरा बात टेस्टिस के बारे में पढ़ लिए। दूसरा है एक्सेसरी डक्ट। तो 4 एक्सेसरी डक्ट है, कौन कौन है? रेटेटेस्टिस, भाग यूक्रेटिया, इपिडिडाइमिस और भाग यूक्रेटिया। देखिए यही तो 4 डक्ट है, एक रेटेटेस्टिस, दूसरा भाग यूक्रेटिया, इफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस, ये जो है वो इपिडिडाइमिस है, और ये जो बाहर निकल रहा हुआ भाग डिफरेंस है। स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है सेमिफेरस ट्यूब्यूल में, वह जाके स्टोर कहाँ रहता है? सेमिफेरस इपिडिडाइमिस में। क्योंकि स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वह कंटिन्यू होता है और इजेक्शन जो होता है वह हमेशा नहीं होता है। तो जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ स्टोर है? इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस में जो स्पर्म स्टोर रहता है वह स्पर्म इमोबाइल या अगतिशील या और इमेच्योर होता है। तो इपिडिडाइमिस में स्टोर होने के दौरान जो स्पर्म है वह मोबिलिटी जो गतिशील एक्वायर करता है, प्राप्त करता है, साथ में स्पर्म जो होता है वो मेच्योर भी होता है। ठीक है, उसके बाद यह स्पर्म बाहर की ओर निकलता है। तो यहाँ पर सेमिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना, यहाँ से होते हुए रेटेटेस्टिस में आता है, फिर रेटेटेस्टिस होते हुए भाग डिफरेंशिया में और फिर इपिडिडाइमिस में स्टोर हो जाता है। और जब पॉपुलेशन का टाइम आता है तो यह स्पर्म भाग डिफरेंस से होते हुए पेनिस से फिर यह इजुकुलेट हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं पेनिस के ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और पेनिस के बारे में देखते हैं।